हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। यदि आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा। और कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता है, और जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओएमआर के आने वाले हैं उसमें कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सारी बातों को इस हम वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले तो जो ऑफिशियल पेपर होता है उसमें आपको ऐसे दिखेगा मुद्रित पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमांक और नाम। ये एग्ज़ाम टाइम के समय आपको भरना होता है पेपर में, और अपने एग्ज़ाम के जो कॉपी होती है उत्तर पुस्तिका उसमें भी भरना होता है। हालाँकि ये वेरिफ़िकेशन के लिए होता है कि कोई बच्चा अपनी कॉपी दूसरे से एक्सचेंज न कर ले, इसीलिए नाम और अनुक्रमांक पहले ही भरवा लिया जाता है। ओके। और देखिए यहाँ पे पेपर कोड मिलेगा, हर एक पेपर का अलग-अलग क्या होता है, कोड होता है। तो इस पेपर का कोड 801 पीए है, जो कि आपको ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा। ओएमआर शीट में आपको एक पेपर कोड भरना पड़ेगा। और 901 ये हिंदी का जो कोड है वो हमेशा फिक्स रहता है 901, लेकिन एक कोड बदलता रहता है और ये अलग-अलग ज़िलों के लिए होता है। यानी इस ज़िला में इस कोड का पेपर, इस ज़िले में इस कोड का पेपर। यूपी बोर्ड में कुल 7 सेट्स पेपर बने थे 2023 में, और 7 सेट्स बनते हैं, और मैंने सातों सेट पेपर मँगा लिए हैं। यानी यूपी बोर्ड के जो 2023 के पेपर हैं वो सातों सेट का पेपर मेरे पास है, और मैं एक-एक करके इसी यूट्यूब चैनल पे उन सभी पेपरों को हल कराऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक पेपर के लास्ट दिन तक आपकी हेल्प की जाएगी इस चैनल के द्वारा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये देखिए, ये हिंदी का पेपर है 2024 का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि इस पेपर में है क्या, इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहेंगे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी छाटे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ओके। तो चलिए देखिए, यहाँ पे समय है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 70। और देखिए यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है, कुछ ऐसे निर्देश जो पेपर में आपको पता होने ही चाहिए। जैसे कि सभी प्रश्न क्या है इसमें अनिवार्य हैं। और देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ व ब हैं। जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है, एक खंड अ है और एक खंड ब है। जो खंड अ है वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पे आधारित है, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना है। ओके। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे जो चौथा निर्देश है वो दिया है कि के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर शीट पर क्या करना है, आपको आंसर देना है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जो कि आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने अंकित रहेगा कि 1 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 5 नंबर का है। ओके। देखिए दिया है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। और जो प्रश्न पत्र से मतलब प्रश्न पत्र है उसको प्रारंभ से स्टार्ट कीजिए और अंतिम समय तक करते जाइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि जो आपका टाइम रहता है बोर्ड एग्ज़ाम में वो फिक्स रहता है। आपको 3 घंटे 15 मिनट ही मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 3 घंटे 15 मिनट ही आपको टाइम मिलने वाला है। उसके बाद अगर जो आप ओवर करते हैं तो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी छीन लेता है। ओके। और देखिए 2024 बोर्ड एग्ज़ाम बहुत हाल ही में हो जाएँगे। जैसे कि आपका उधर चुनाव है और आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी को तेज़ कीजिए और मॉडल पेपर्स को हल कीजिए, क्योंकि रिवीजन एकमात्र हथियार रहता है टॉपर बनने का। ओके। देखिए यहाँ से खंड अ स्टार्ट होता है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके शुरू होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं। छायावादी युग के जितने भी लेखक हैं उनका आप नाम याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है कि मंगलसूत्र किस विधा की है? मंगलसूत्र की विधा है, यानी जो मंगलसूत्र रचना है वो किस विधा की है, यानी वो कौन सी विधा की है, तो कौन सा है? वो उपन्यास है। मंगलसूत्र क्या है? एक उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा है कि कंकाल तितली और इरावती के लेखक हैं। जो कंकाल तितली और इरावती के लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। जैसे लहर हो गया, झरना, आंसू, कामायनी, इन सभी के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं।
और चौथा क्वेश्चन है आपके पास कि कलम का सिपाही कृति के किसकी जीवनी वर्णित है। जो कलम का सिपाही है उसको लिखे कौन है, तो अमृत राय जी लिखे हैं, लेकिन जीवनी किसकी है, तो प्रेमचंद की है। यानी उसमें प्रेमचंद के बारे में बताया गया है, लेकिन लिखे कौन है उसको, अमृत राय। तो पूछेगा कि कलम का सिपाही कृति में किसकी जीवनी वर्णित है, तो प्रेमचंद की जीवनी वर्णित है। लेखक पूछेगा तो अमृत राय जी हैं। ओके, आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करते जाइए। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। तो जो शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है वो 1938 से 1947 तक है। हालांकि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में वो नहीं है, तो उसको स्किप कीजिए, आप एक बार सर्च कर लेंगे। और जो शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है 1938 से 1947 तक है। ओके, देखिए छठवां है कि अनघ रचना है। अनघ जो रचना है किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की वो रचना है। देखिए सातवां है कि मीराबाई कवित्री किस युग की हैं। तो जो मीराबाई कवित्री हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा वन कृष्ण के लिए गीत गाती थी, तो भक्ति काल की क्या है, कवि हैं, कवित्री हैं। वो तो आपको उसी तरह पता चल जाएगा क्योंकि वो भक्ति में लीन रहती थी, तो वो भक्ति काल की कवित्री हैं। देखिए शिव बावनी रचना है। शिव बावनी रचना है, जो शिव बावनी रचना है किसकी है, तो भूषण की है। शिव बावनी किसकी रचना है, भूषण की। और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी का मॉडल पेपर लेके आइए, तो मैं हिंदी का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नौवां क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। तो देखिए जो आधुनिक काल का मतलब मॉडर्न टाइम, जो इस समय तक चल रहा है, तो आप बिना सोचे समझे अब इस पे लगा सकते हैं कि 1843 से अब तक, यानी जो इस समय चल रहा है अब तक, वो क्या है, आधुनिक काल है। तो कौन है, चौथा वाला ऑप्शन है आपका सही है, 1843 से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो जो महादेवी वर्मा की रचना है, नीरजा निहार, संध्या गीत, दीपशिखा, ये सब महादेवी वर्मा की है, लेकिन जो युगांत है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन थे आपके गद्य साहित्य से और पद्य साहित्य से थे, जो कि एक एक नंबर के थे। अब आपका संस्कृत जो है, संस्कृत अनिवार्य संस्कृत और जो व्याकरण है उससे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे व्याकरण से क्वेश्चन आ गया कि हास्य रस का स्थायी भाव है। जो हास्य रस का स्थायी भाव है वो क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ओके, देखिए दूसरा है 12वां है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो उपमा अलंकार है। क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है कि पीपर पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते के समान जो आदमी का मन है डोलता है, उसकी तुलना की गई है, तो क्या है, उसमें उपमा अलंकार है। देखिए पूछा है 13वां है कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं। तो जो चौपाई होती है उसमें 4 चरण होते हैं। ओके, 14वां है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो उपदेश शब्द है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, उप क्या है, प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार के भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। 16वां है कि सत्य असत्य में समास है। तो सत्य और असत्य, यहाँ पे जहाँ पे ये चिन्ह लग गया, जहाँ पे डैश लग गया, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा ही होगा, कोई सा भी हो, दिन रात, सत्य असत्य, सच झूठ, जितने हैं उसमें क्या है, द्वंद्व समास है। पक्षी का पर्यायवाची है। जो पक्षी है उसका पर्यायवाची क्या है, तो आप जानते हैं कि जो द्विज है वो पक्षी का पर्यायवाची है। मीन मछली का पर्यायवाची है। मूड रसना ये सब क्या है, पक्षी के पर्यायवाची नहीं है। खग भी पक्षी होता है। ओके, विहग भी पक्षी होता है। और देखिए 18वां है कि अभ्युदय में कौन सी संधि है। तो अभ्युदय में यड़ संधि है। इको यड़ची यड़ संधि का सूत्र होता है। और अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। देखिए 19वां है कि मधु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है। तो क्या है, मधु शब्द का मधु ही है। ओके, अब देखिए 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जो 1 नंबर के लिए है कि पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो कौन सा है, प्रथम पुरुष द्विवचन। और ये जितने भी क्वेश्चन थे इसी प्रकार के, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जैसे सीरियल वाइज में था वैसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हिंदी में आप अच्छा स्कोर करेंगे।
ओके, देखिए अब आपका खंड ब स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ। खंड ब में देखिए क्या होगा, खंड ब में क्या मिलेगा आपको, तो खंड ब में पैसेज मिलेगा। पैसेज का मतलब कि ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइनें लिखी गई हैं वो आपके किसी पार्ट से होंगी और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर के लिए है, एक गद्य साहित्य से है और अथवा करके दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे अथवा करके दूसरा है। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं क्या है कि कहानी से कहानी बनती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरनों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया त्याग की बेरहमी, वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा, जहाँ पाप वहीं क्षमा का सोता टूट पड़ा, राजा और कंगले विलासी। अब देखिए अगर जो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अथवा का चिन्ह दे दिया है। तो जो आपको सरल लगे वही करेंगे, जाहिर सी बात है। और देखिए नीचे वाला पैसेज देखेंगे तो दिया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है, में ही मित्रता हो सकती है। जब मित्रता आ गया तो किस पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कौन हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। जो इसमें रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करनी है। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ऐसे मित्र बनाना चाहते हैं कि जो गुण हमारे पास नहीं है वो हमारे मित्र के पास हो, जैसे ताकि आवश्यकता की पूर्ति हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि यदि आप बलवान नहीं हैं तो आप किसी बलवान व्यक्ति को अपना मित्र बनाएंगे ताकि कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपका साथ दे दे। तो मित्र जरूरी नहीं है कि जो समानता हो उसी में मित्र हो, जिसमें समानताएं नहीं होती है, जिसमें विभिन्न गुण होते हैं, वो भी मित्र बन सकते हैं। तो रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। उसमें व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। और इसी प्रकार आपको पद्य में 2 मिलेगा, अथवा अथवा करके। देखिए पद्यांश ये भी 6 नंबर का है और यहाँ पे इसके बाद फिर अथवा करके फिर एक दिया है, यानी एक कठिन और एक आसान देगा जो कि आप आराम से कर लें। ओके, और उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा संस्कृत अनुवाद। इसमें से वाराणसी चैप्टर आप पूरा रट जाइए, वाराणसी चैप्टर से एक पैसेज मिलना ही मिलना है। जैसे कि यहाँ पे इसका अनुवाद लिखना है आपको कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृतम भाषायाम केंद्रम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इसका अनुवाद यही होगा, इत एव संस्कृत वागमस्य संस्कृते आलोक सर्वत पृष्ठ प्रसिद्ध। ओके, यहाँ पे जो है संस्कृत की वाग्य धारा बहती है और यहाँ पे संस्कृत जो है वो क्या है, संस्कृतेश्च आलोकः सर्वस्पृष्ट। ओके, और देखिए ऐसे ही आपके मतलब आपको इसका पूरा अनुवाद करना है। आप अनुवाद देख लेंगे और अब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे। हालांकि ये मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ तो इसके अनुवाद में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज में आपको क्या करना है कि अनुवाद पढ़ लेना है। और ये देखिए अथवा में दिया है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन, ये मानव जीवन से है, जैसे कि मानव जीवनस्य। ओके, जब इसमें आ गया तो आपको फिर इसमें आप इसका अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। देखिए ऊपर लिखा होगा कि हिंदी गद्यांश का कि में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना है। ओके, देखिए चौथा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का संदर्भ देके और उसका अनुवाद करना है। अनुवाद फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट ये इसमें क्वेश्चन ए नहीं अच्छा हाँ, संस्कृत पद्यांश से है, ये संस्कृत पद्यांश से है, वो संस्कृत गद्यांश से था। सॉरी दोस्तों। ओके, यहाँ पे आपको ये जो संस्कृत में दिया गया है इसका आपको अनुवाद करना है और ये कौन से पाठ से लिया गया है इसका संदर्भ लिखना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि कोई भी खंड काव्य आप पढ़े हों, जिस जिले में होंगे उसी हिसाब से खंड काव्य लगता है। आप अपने टीचर से पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है स्पेशली। ओके, अब ऐसे ही इसको ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये अभी खंड काव्य का ही क्वेश्चन चल रहा है।
जैसे ही से आप आगे बढ़ेंगे तो छठवां क्वेश्चन आपको जीवन परिचय मिलेगा, जो कि 5 नंबर के लिए रहेगा, और 3 रहेंगे जिसमें से आपको एक करना रहेगा, चाहे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कीजिए, जयशंकर प्रसाद का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, किसी एक का भी जीवन परिचय लिखिए। और ख है कि दिए गए कवियों में से किसी एक के जीवन परिचय को देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। चाहे तुलसीदास का लिखिए, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान का, चाहे बिहारी के दोहे का लिखिए, बिहारी के जीवन परिचय लिखिए। ओके। और इसी के साथ आपको मिलेगा कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो 2 नंबर का हो। तो जो आपको श्लोक आसान लगे, 2 श्लोक आप याद करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन पेपर में आया भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या 3 आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 2 श्लोक तो आपको ऊपर दे ही दिया रहेगा और 3 श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये श्लोक बहुत फेमस है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। और एक गद्यांश के लास्ट में श्लोक है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे संस्कृत में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आपको उत्तर देना है किसी 2 का। भारत की संस्कृति मूलम की मस्ती, ऊपर दिया गया था कि भारतीय संस्कृति का क्या मूल है, तो भारत संस्कृति का क्या मूल है, इसको आपको आंसर देना है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कहाँ मरना मंगलकारी है, इसे भी बताना है। तो बनारस में मरना मंगलकारी है। चंद्रशेखर को आसित चंद्रशेखर वीर आसित, चंद्रशेखर कौन थे, तो एक वीर थे। इसी प्रकार आपको लास्ट क्वेश्चन मिलेगा एक निबंध, जो कि 9 नंबर का होगा, और इसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाता है और पहला पेपर होता है, इस वजह से और टाइम कम मिलता है। इसी वजह से आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि निबंध बहुत जल्दी फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करनी है और साफ साफ अक्षरों में लिखना है, क्योंकि निबंध आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसी के साथ आपका यह मॉडल पेपर समाप्त होता है। हमने इस मॉडल पेपर को समाप्त कर दिया। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दें, और ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।